क्या एक गाना इतना विवाद खड़ा कर सकता है कि उसे यूट्यूब से हटाना पड़े? क्या सिर्फ लिरिक्स की वजह से किसी फिल्म पर बैन की मांग उठ सकती है? और क्या अब एंटरटेनमेंट भी कानूनी जाल में फंसता जा रहा है? जी हां, नौरा फतेही और संजय दत्त का नया गाना सर के चुनर तेरी सर के इन दिनों जबरदस्त विवाद में है। गाना रिलीज हुआ, वायरल हुआ और फिर शुरू हुआ विरोध, शिकायतें, नोटिस और अब जो यूट्यूब से इसका हिंदी वर्जन भी हटा दिया गया है। लेकिन असली सवाल ये है कि अगर गाना इतना गलत था तो सिर्फ हिंदी वर्जन ही क्यों हटाया गया? क्या ये सिर्फ दिखावे की कार्रवाई है या इसके पीछे कुछ और बड़ा खेल चल रहा है? आइए समझते हैं पूरा मामला सिनेमा टॉप के इस एपिसोड में। नमस्कार, मेरा नाम है चेष्टा नागर और आप देख रहे हैं द हिंदी टॉप। दरअसल नौरा फतेही और संजय दत्त का गाना सर के चुनर तेरी सर के रिलीज होते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया। लोगों ने इस गाने को खूब देखा, शेयर किया, लेकिन इसके साथ ही इसके आलोचना भी इसकी शुरू हो गई। कई लोगों का कहना है कि गाने के लिरिक्स काफी ज्यादा अश्लील है और वीडियो में दिखाए गए कुछ सीन्स भी आपत्तिजनक है। यही वजह है कि इस गाने के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई। जानकारी के मुताबिक एडवोकेट और सामाजिक कार्यकर्ता विनीत जिंदल ने सेंसर बोर्ड में इस गाने को लेकर कंप्लेंट फाइल की। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि इस तरह के गाने समाज के लिए गलत संदेश देते हैं, खासकर बच्चों पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। इतना ही नहीं, मामला यही नहीं रुका। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन तक इस विवाद की गूंज पहुंच गई और मेकर्स को नोटिस भेज दिया गया। यानी अब ये सिर्फ एक गाने का विवाद नहीं रहा, बल्कि एक बड़ा कानूनी मामला बनता जा रहा है। इसके बाद जो हुआ वो और भी दिलचस्प हो गया। मेकर्स ने तुरंत एक्शन लेते हुए यूट्यूब से इस गाने का हिंदी वर्जन हटा दिया है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा ट्विस्ट है, गाने का कन्नड़ यानी ओरिजिनल वर्जन अभी भी यूट्यूब और बाकी प्लेटफॉर्म्स पर मौजूद है। अब सवाल उठता है, अगर गाना गलत है तो सिर्फ हिंदी वर्जन ही क्यों हटाया गया? क्या सिर्फ भाषा बदल देने से गाना सही हो जाता है? दरअसल दोनों वर्जन के लिरिक्स लगभग एक जैसे ही है, बस भाषा अलग है। यही वजह है कि लोग अब इस पर सवाल उठा रहे हैं कि ये सिर्फ दिखावे के लिए किया गया कदम है या सच में कोई सख्त कार्रवाई हुई है। अब इस पूरे विवाद में एक और नाम सामने आया, लिरिकिस्ट रकीब आलम। हिंदी वर्जन के लिरिक्स लिखने का क्रेडिट उन्हीं को दिया गया है, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया कि ये गाना उनका ओरिजिनल काम नहीं है। उनका कहना है कि ये गाना पहले से ही कन्नड़ भाषा में लिखा गया था और उन्होंने सिर्फ उसे हिंदी में ट्रांसलेट किया। उन्होंने ये भी बताया कि जब वो इसे ट्रांसलेट कर रहे थे तब उन्हें खुद लगा कि गाने के शब्द सही नहीं है, लेकिन डायरेक्टर के कहने पर उन्हें ये काम करना पड़ा। अब इस मामले में कानूनी एंगल भी जुड़ गया है। शिकायत में कहा गया है कि ये गाना आईपीसी की धारा 294, पोक्सो एक्ट और आईटी एक्ट के तहत अपराध माना जा सकता है। यानी अगर मामला आगे बढ़ता है तो मेकर्स के लिए मुश्किलें और बढ़ सकती है। दिल्ली पुलिस के साइबर सेल ने भी इस गाने को लेकर अलग से शिकायत दर्ज की है। साथ ही ऑल इंडिया स्नेह वर्कर्स एसोसिएशन ने इस गाने के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अब सोचने वाली बात यह है कि आजकल गाने सिर्फ एंटरटेनमेंट नहीं रह गए हैं, बल्कि उन पर सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी का भी दबाव बढ़ गया है। एक तरफ क्रिएटर्स कहते हैं कि ये सिर्फ कला है, एंटरटेनमेंट है, दूसरी तरफ समाज का एक हिस्सा कहता है कि इस तरह के कंटेंट से गलत संदेश जाता है। तो असली सवाल यही है कि क्या एंटरटेनमेंट की भी कोई सीमा होनी चाहिए या फिर क्रिएटर्स को पूरी आजादी मिलनी चाहिए? फिलहाल इस पूरे विवाद ने नौरा फतेही और संजय दत्त के इस गाने को सुर्खियों में जरूर ला दिया है, लेकिन ये विवाद कहां जाकर रुकेगा ये देखना भी बाकी है। इस खबर को लेकर आपका जो भी कुछ कहना है, अपनी राय हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। ऐसी और भी वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब कर ले। इसके अलावा आप हमें एक्स, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।